लिंग्विस्टिक। अब मान के चलिए कि आपने जब स्कोरबोर्ड बनाया और स्कोरबोर्ड में हाईएस्ट, कभी कंफ्यूजन भी होगी आपके पास, तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन यू। मान के चलिए किसी का 2 हाईएस्ट एक साथ हो सकता है, एग्जाम्पल की 12 स्कोर एक साथ आएगा, 13 LM में 13 आएगा, तो दैट इज हम उसको कैसे रिलेट करना है वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे अभी। बट मान के चलो थ्रू आउटली लिंग्विस्टिक में हाईएस्ट है आपके अमोंग ऑल 7 सातों इंटेलिजेंसी में, जो आपके बॉक्स में है, स्कोर बोर्ड में है 37 नंबर के पेज में। इन दैट केस आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा या आप खुद अपने आप को जब टेस्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज माय हिडन पोटेंशियल, तब आप लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी है। अब लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी मीन्स भाषा के ज्ञानी लोग, यानी कि शब्द के माहिर, जो लोग शब्द से पूरा चित्र बना सके, चित्रकार, लेकिन दे कैन पोर्ट्रेट विथ वर्ड्स, यू नो। सो वो प्रकार के लोग होते हैं जिसको कुछ भी प्रोवर्ब्स तुरंत याद रहते हैं, शायरी ऐसे ना बोलते तो लोग तालियां वाह 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 ऐसे करके। मैं नहीं हूँ लिंग्विस्टिक, मुझे शायरियाँ नहीं याद रहती है, कोई ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही। वो अपने कपिल में क्या थे वो जो नवजोक से कितने फटाफट से बोल, मैंने क्या कैसे निकाल लेते हैं सब बातें, है ना। तो दीज आर द लिंग्विस्टिक पीपल, कम्युनिकेशन उनके बहुत अच्छे रहते हैं। इस प्रकार के बच्चे को जब आपको पढ़ाना है तब उनको ऑडिटरी फॉर्म में पढ़ाएंगे, लर्निंग प्रिफर्ड स्टाइल। हर बच्चे की हिडन पोटेंशियल जो बाहर निकल के आती है, उसके बाद आपके पास 2 जिम्मेदारी होती है, या तो दो प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। एक डिसीजन कि इस प्रकार के बच्चे को पढ़ाने की स्टाइल कौन सी होनी चाहिए। बावजूद अब क्या होता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पढ़ाने की स्टाइल सबकी कॉमन होती है ना। क्या टीचर चॉक स्टिक बोर्ड, या तो बहुत तो वीडियो कैमरा, आजकल थोड़ा इंटरेक्टिव, बस। एक्चुअली हर बच्चे, और इसीलिए कोई बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? आपको इसमें जितना गहराई में जाएंगे आपको समझ में आएगा, यस यार, बिकॉज दिस इज रीजन, माई चाइल्ड इज नॉट डल। मैं टीचर भी बोलता है ये डल है, ये ऐसा नहीं है। कोई बच्चे हैं सिर्फ शब्द को समझ के ही तुरंत समझ लेते हैं, पूरा 100% समझ लेते हैं वर्ड्स से ही। लर्निंग प्रीफर स्टाइल इज वर्ड्स। सुन लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, 2 बार रट्टा लगा लिया, यानी कि दिमाग में उतर जाते, क्योंकि शब्द के माहिर है। इस प्रकार के लोग आपके सामने ही है। कौन सी प्रकार की करियर लेनी चाहिए, वेरी प्रिसाइजली बता दिया है, वेरी प्रिसाइज। ऑथर, जर्नलिस्ट, पोएट, प्ले राइटर, रेडियो अनाउंसर, एंकर, जहाँ पे शब्द काम करते हैं, जहाँ पे बोल के पिक्चर बनानी है लाइफ, है ना। इस प्रकार के सारे लोग, पॉलिटिशियंस, ओरेटर, एक्टर, टाइपिस्ट, है ना। सो ये प्रकार की सारी करियर। अब जैसे जैसे इसमें और ज़्यादा स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे, जैसे कि आजकल वो ट्रांसलेटर भी होते हैं ना, दुभाषा, जो 1-2-3 भाषा सीख लेते हैं, चाइनीज़ एंड ऑल, बिकॉज आजकल ग्लोबल बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप मल्टीपल लैंग्वेज सिखा दीजिए बच्चों को। वो आज कॉर्पोरेट कंपनी में भी लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, अपने साथ ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं एंड दे ट्रांसलेट। राइटिंग में या मीटिंग में भी साथ में बैठते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट में और सब जगह पे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट्स पीपल आल्सो दे गो एंड दे पिक दिस काइंड ऑफ पीपल, आइदर फ्रीलांसर दे कैन गो एंड आइदर फुल टाइम जॉब आल्सो। देयर इज लॉट्स ऑफ आउट ऑफ बॉक्स हमें देखना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना, हर फील्ड के अंदर। मैं जो आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी बातें हर इंटेलिजेंसी में थोड़ा मैं ऐड करती जाऊंगी। लेटर ऑन विल सी इवन योर क्वेश्चंस आल्सो इफ इट इज। नेक्स्ट है पर्सनालिटी LM, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। किसी का चार्ट बन गया और जिसमें हाईएस्ट आया LM, इट्स वेरी क्लियर लॉजिकल माइंड है, यानी कंप्लीटली लेफ्ट ब्रेन काम करता है। हर बार वो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे करो, ऐसे क्यों, इससे ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे क्यों नहीं करेंगे, ऐसे आगे जाने को क्यों बोला, कल तो पीछे बोला था, आज राइट क्यों लिख। एवरी मीन्स इस प्रकार के इंसान में या बच्चों में इतना ज़्यादा, जब तक उनको लॉजिकल यानी कि उनका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सपोज वो मैथ्स कर रहे हैं या कुछ भी हिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो दे डोंट डाइजेस्ट इफ दे डोंट अग्री विथ इट, दे कांट लर्न इवन। सो इस प्रकार के लोगों को लॉजिकल एंड मैथमेटिकल माइंडेड बच्चे कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन उनका बहुत ज़्यादा चलता है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस करते हैं, बोलते हैं ना बहुत हद हो गई यार, तुम्हारे तो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं। इस प्रकार के बच्चे बहुत ही इस जो प्रिसाइज फील्ड है इसमें जा सकते हैं।
और ये प्रिसाइज फील्ड है अकाउंटेंट, है ना, फिर ऑडिटरी, बैंकर्स, बुक कीपर, इकोनॉमिस्ट, नेगोशिएटर्स, स्टैटिस्टिशियंस, ऑल कंप्यूटर फील्ड, साइंस एंड टीचर्स, साइंस टीचर्स, साइंस रिसर्चर्स, इन शॉर्ट जहाँ पे 1+1 11 होता है, क्यों होता है, 1+1 2 कैसे होता है, ए से बी कंडीशन ट्रू हुई तो बी से ए फॉल्स होनी चाहिए, यू नो ऑल दिस लॉजिकल माइंडेड वो सोचते हैं, उनको उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। आप बोलोगे तो भी नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे वहाँ जाओ फिर ये होगा, नहीं आप पहले वो बताओ फिर जाऊँगा। यानी कि दे आर काइंड ऑफ पीपल, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ चाइल्ड यू कैन चूज अ करियर अकॉर्डिंग टू इट। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो पाते हैं ये प्रिसाइज फील्ड में भी, है ना। सो यस, अंडर राइटर यानी एक प्रकार का कहते हैं ना कि जो फ्रीलांसिंग जो राइटर्स आते हैं इसको हम अंडर राइटर कहते हैं। अंडर राइटर हर प्रकार में आते हैं, मेडिकल फील्ड में भी आते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉगर्स नहीं हुआ, ब्लॉगर्स वो फिर अलग आ गया, लिंग्विस्टिक वाले बच्स के अंदर। अंडर राइटर में वाइट पेपर्स में ले सकते हैं, जैसे कि आईटी के अंदर वाइट पेपर्स आते हैं। दिस इज नॉट ब्लॉगर्स और ऐसे करेंगे तो वो तो लिंग्विस्टिक, इसमें इन लोगों को अपना दिमाग लैंग्वेज से नहीं चलाएंगे, लॉजिक से चलाएंगे, है ना। जो कोड वर्ड्स में लिखते हैं, स्टेनो एक कौन सी लैंग्वेज आती थी बीच में, टेक्निकल पेपर्स जो रहते हैं, हाँ, जिसमें वो लॉजिक एंड कोडिंग से काम करते हैं, मशीन लैंग्वेज या कोडिंग राइटर्स कहते हैं, उस प्रकार का, है ना। एक हम जब पढ़ते थे एक लैंग्वेज भी आती थी जो शॉर्ट हैंड काइंड ऑफ, इस प्रकार की में बहुत अच्छे वो लोग कर लेते हैं, इस प्रकार का कुछ भी। मशीन पहले कंप्यूटर लैंग्वेज थी, इससे पहले मशीन लैंग्वेज आती थी, आपको बता दो, कोबोल, पास्कल्स जैसे। सो उसके जो कोडिंग्स होते हैं या तो साइंस के कोड्स वगैरह होते हैं, हाँ, जिसमें इन शॉर्ट लॉजिक जुड़ा हो। दे कांट यूज वर्ड्स, उनको समझ में नहीं आएगा। आप शायरी बोलेंगे तो उसको तो फ्लैट लगेगा, चलेगा क्या ठहाका लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें लॉजिक बताओ। बोलते ना चांदनी रात में आई, तो इसमें लॉजिक क्या है, चांदनी कहाँ है, रात कहाँ पे, यानी इस प्रकार के लोग हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्पेशल विजुअल पर्सनालिटी। इस प्रकार के लोग, अब मोस्टली ये प्रकार के सब में ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो सेकंड प्रायोरिटी में देखी जाती ही है। इस प्रकार के लोग होते हैं जो कोई भी चीज को पहले पिक्चरियल फॉर्म में समझते हैं, विजुअल करके समझते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस इट। सब अपनी आंखें बंद करें, जस्ट ड्रॉप योर पेन एंड पैड फॉर अ मिनट, जस्ट क्लोज योर आईज, और मैं जो भी बोलती जाती हूँ आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, जहां पे बहुत ही घने पेड़, और पेड़ के आगे आप नजर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं तो आप देख रहे हैं वहां पे बहुत ही प्यारा सा झील है, जहां से पानी बह रहा है, और पानी जो बहता जा रहा है उसकी आवाज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रही है। और आप थोड़ा और आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे बहुत ही रंग बिरंगी पंखी आवाज कर रहे हैं, और उनकी आवाज आपको बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है। और आप एकदम नजदीक वो झील के किनारे पहुंचते हैं, और वहां पे ही आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा हाथी जो सफेद कलर का था वो पानी पी रहा है। और आप वो हाथी के पास जाके उसको बहुत ही गहराई से और बहुत नजदीक से देखते हैं, और उसी वक्त एक बंदर वही जहां पे आप खड़े हैं पेड़ से हाथी की पीठ पे कूदता है,
जो आपको नहीं देखना है। जो बंदर आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है वो हाथी, वो झील, वो पंखी की आवाज़, वो झरने की आवाज़, वो पेड़, वो घना जंगल देखना है। और बिल्कुल जो मंकी, वो बंदर कूद के आया हाथी की पीठ पे, वो नहीं देखना है। नाउ ओपन योर आईज। यस, क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले क्या सर? हाथी पीछे लग जाएगा। हाथी पीछे, ऐसे मुझे बंदर ही दिखेगा। बंदर ही दिखेगा। और आवाज कितने को क्लियरली सुनाई दी? क्लियरली। हम इतने क्लैरिटी से चाहे नहीं कर पाए, लेकिन फ्यू पीपल्स आर सो कनेक्टेड। हम और प्रिसाइज कर सकते, आवाज दिखाई दी। मैंने ये एक्सरसाइज कराने के पीछे का एक ही राज है। मोस्टली सब लोगों को घना जंगल दिखाई दिया, किसी को क्लैरिटी से दिखाई दिया होगा, वेरी क्लियर, किसी को नॉट सो क्लियर, ब्लर, बट इट इज द पिक्चर इज देयर। यस, ऑब्वियसली। मैंने इसलिए ये बताने की, हमने कहा बंदर को मत देखो, क्योंकि बंदर तो दिखता है। मैं ये यहाँ पे दो चीज कन्वे करना चाहती हूँ। व्हाई आई हैव डन दिस? सबसे पहले, ऑलमोस्ट पीपल आर विजुअल पीपल, ऑलमोस्ट पीपल आर विजुअल पीपल, सम आर वेरी विजुअल, सम आर समहाउ नॉट सो, बट मैंने इसलिए सेकेंडरी। दूसरा, सम पीपल आर ऑडिटरी पीपल। ऑडिटरी यानी कि दे लिसन फर्स्ट एंड देन दे विजुअल। जब मैंने आपका कहा कि आवाज झरने की, झील की, पानी में आवाज, तो वो ज्यादा क्लियरली सुनाई देती। सो आपको यहाँ पे इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, ऑडिटरी में भी हम देखेंगे कैसे ऑडिटरी आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो इसमें टेस्ट के थ्रू नहीं पता चलता। विथ दिस काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग मोडालिटी से आप अपने बच्चे को चेक करेंगे, इस प्रकार के बच्चे होते हैं। तब आप, ऑडिटरी जो बच्चे होता है वो पहले कोई भी बात को सुनेगा फिर देखेगा, और जो विजुअल बच्चा है वो पहले कुछ भी आप बोलोगे तो उसके सामने एक चित्र खड़ा हो जाएगा फिर सुनेगा। समझ रहे आप? तो इस प्रकार के बच्चे की लर्निंग प्रिफर्ड स्टाइल है पिक्चरियल फॉर्मेट, और उसके बाद उसमें ऑडियो आएगा। और इसीलिए आजकल ऑडियो वीडियो विजुअल्स ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना सक्सेस क्यों हो रहा है? क्या कि 90% ह्यूमन आइदर हायर इन अ विजुअल, सेकेंड हायर इन अ ऑडिटरी, या तो फर्स्ट हायर इन अ ऑडिटरी एंड सेकेंड हायर इन अ विजुअल होते हैं। और ये दोनों स्किल इसीलिए मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं कुछ भी सीखने के लिए। इसीलिए हम मूवी को ज्यादा याद रखते हैं। आप देखिएगा, मूवी ज्यादा याद रहती है रेडियो से, हम सुनने से पहले। और कोई लिंग्विस्टिक होता है, रेडियो से सुन के भी वो पूरा गाना याद रहे, वो एक अलग कहानी हो गई। और हम जब गाना भी सुनते हैं तो क्या होता है, दो प्रकार के लोग होंगे। जो पिक्चर का पूरा एक गाना चल रहा है तो पूरा सीन याद रहेगा, शब्द भूल जाएंगे। या तो ऑडिटरी हायर होगा तो शब्द याद रहेगा, सीन सेकेंडरी चला जाएगा। यस, होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? तो इस प्रकार के बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? कुछ भी पढ़ाओ, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कुछ भी, पीएचडी करे, कुछ भी पढ़ाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट समझाओ, इसको पहले पिक्चर दिखा दो और फिर समझा दो, वो पूरा समझ जाएगा। वो 4 पेज की थियरी एक पिक्चर के द्वारा समझा दो, कुछ भी ड्रॉ करके, तो वो तुरंत समझ जाएगा। इस प्रकार के बच्चे, जो प्रिसाइज फील्ड आपके सामने है, जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, ड्राइंग आता है, आर्ट आता है, विजुअलाइजेशंस की आर्ट स्किल्स यूज करनी होती है, इस प्रकार के सारे फील्ड में ये प्रकार के बच्चे प्रिसाइजली सक्सेसफुल होते हैं। मीन्स की प्रिसाइज यानी एकदम गारंटेड सक्सेस होते हैं। और मैं मेरी बात बताऊं तो आई एम ऑल्सो स्पेशल्स विजुअल। मैं कुछ भी समझना चाहती हूँ तो मैं वर्ड्स के द्वारा नहीं समझ सकती। मुझे एक पीपीटी भी बनानी है तो मेरी पीपीटी में सिर्फ इमेज होगी, मुझे अपने आप सब याद आ जाएगा थ्योरी क्या है। वाई आई एम शेयरिंग दिस, आप जितना अपने बच्चे को इस तरीके से समझेंगे उतना आसानी से एट ईज आप उसके साथ स्कोर्स जो करने हैं या जो करियर में
टारगेट है वो आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि उनको समझेंगे आप, ठीक है। स्क्वायर के बॉक्स में गोला घुसाने की कोशिश करोगे, कभी नहीं घुसता है। होता यही है कि क्या होता है, स्क्वायर की डिजाइन का बॉक्स है, उसमें हम गोलाई का कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, अनफिट अनमैच चीजें होती है, वहां स्ट्रगल आती है, ठीक है ना। सो पायलट, इसमें भी विजन चाहिए। पायलट यानी कि ऑल द विजनरी के वो विजुअली करके देखते हैं। इट्स यू नो इट्स नॉट, वो रोड दिखता नहीं है उनको और विजुअल साइट्स चाहिए। सो इस प्रकार के रोल को देखिए, हर चीज में आपको खुद को रिलेट करना है ट्रेडिशनल अपनी जो करियर है उसके साथ। यहाँ पे लिखा है वो कोई बेंचमार्क नहीं है, आपको अपने हिसाब से करना है। फैशन डिजाइनिंग ले लीजिए, आप इंटीरियर डिजाइनिंग ले लीजिए, जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। एग्जाम्पल सिंपल ले लीजिए कि यहाँ पे ये फ्लोर है, सिंपल यहाँ पे अभी ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ भी नहीं है, रेड कारपेट जैसा दिख रहा है। यहाँ पे विजुअल बच्चे को मैं ऐसा बोलूँ कि 3D इमेज में एक बिल्डिंग दिखना चाहिए, उसको क्लियर दिखेगा। इवन इसको पूछो कलर कौन सा है तो वो कलर भी बोल देगा। यानी कि इतने फटाक से वो चैनलाइज कर लेता है कि यस, मुझे यहाँ से वो बिल्डिंग दिख रहा है, ये यहाँ से शेड ग्रीन पड़ रहा है, यहाँ ग्रे पड़ रहा है, चाहे वो अपने तुक्के लगाएगा बट उसको उतना क्लियर दिखेगा, बिकॉज वो विजुअल स्पेशुअल्स है, हमें कुछ नहीं दिखेगा। सो मेरा कहने का है कि इस प्रकार से आप इनको इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियर, फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, जहाँ जहाँ पे क्रिएटिविटी एंड विजुअल की जरूरत है। डिजाइन बनानी होती है, ब्लैंक पेज होता है, हम जब डिजाइन शुरू करते हैं उसमें कैसा वो कलर भर देते, कैसे मस्त डिजाइन बना देते, कैसे लोगों कहाँ से आता है। सो वो बहुत सारी विजुअल इम्पैक्ट्स इनसाइड होती है जो वो बाहर लेके आते हैं। सो अलाउ अवर चिल्ड्रन, इस प्रकार के बच्चे बहुत सारे क्रिएटिविटी में जाते हैं। जैसे रिलायंस का लोगो धीरू भाई अंबानी के बाद जब अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी अलग करी और जब बनाया, आपको पता होगा REA कैपिटल है रिलायंस का लोगो, आपको पता होगा। आई एम टॉकिंग अनिल अंबानी का, रिलायंस का कंपनी की बात कर रही हूँ, लोगो ओरिजिनल रिलायंस का लोगो नहीं, वो सिर्फ